लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था, आखिरकार उन तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर राजीव कुमार ने तारीखें बता दी हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होने हैं, हरियाणा में कब होने हैं। मेरे साथ मेरे साथी हैं विकास। सीधे उनके पास चलता हूँ और जानता हूँ, विकास क्या तारीखें हैं? सबसे पहले तारीखों के साथ ही शुरुआत कीजिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव किस दिन होंगे? तो जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ में चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 3 फेज़ में चुनाव हो रहे हैं और नतीजे दोनों राज्यों के एक साथ आएंगे, जो कि 4 अक्टूबर को आने हैं। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक ही फेज़ में चुनाव हो रहा है, जो कि जिस तरीके से कहें हम तीसरा जो फेज़ है उसी फेज़ में एक फेज़ में चुनाव होगा और सभी सीटों पर चुनाव होगा 1 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या हरियाणा के मुकाबले कश्मीर में सीटें अधिक हैं, या दोनों की सीटों की अगर बात की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ में चुनाव होने हैं, हरियाणा में 1 फेज़ में? देखिए, सीटों का गणित मैं आपको बता देता हूँ और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है 90 टोटल सीटें हैं। इस बार जनरल जो है वो 74 हैं, एसटी 9 हैं और एससी के खाते में 9 सीटें गई हैं। 7 सीट। 7 सीटें गई हैं, सॉरी। और अगर हम वहीं पे बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। जनरल के खाते में 73 सीटें हैं, एसटी के खाते में एक भी नहीं है, एससी के खाते में 17 जो है सीटें आई हैं। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है जी। उसको देखते हुए उन्होंने 3 फेज में चुनाव कराने का वहाँ पे निर्णय लिया है सुरक्षा कारणों से। और वहाँ पर जो पहुँच है टीमों की, जिस तरीके से वो प्रदेश है, इस लिहाज से वहाँ पर 3 चरणों में मतदान हो रहा है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1 चरण में ही मतदान हो रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि बड़ा लंबा चला था चुनाव, और जब आम लोकसभा आम चुनाव के चुनाव संदर्भ हुए भी में। थे जी। तो वो चले भी बहुत लंबे थे और जी। कहा गया कि इतिहास में सबसे लंबे चुनाव हुए हैं। तो उन्होंने कहा इस बार बहुत ही कट शॉर्ट रखेंगे और इस बार जो है हम 3 चरण में वहाँ करा रहे हैं, 1 चरण में हम हरियाणा में करा रहे 18 तारीख को चुनाव शुरू होंगे, 18 सितंबर को, हैं। और 4 अक्टूबर को खत्म खत्म हो हो जाएंगे। जाएंगे। विकास, जम्मू कश्मीर के सीटों के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि किस फेज में किन सीटों पर चुनाव होने हैं और कितनी सीटों पर होने हैं, उसकी जानकारी अगर हमारे पास हो तो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 फेज़ में चुनाव होने हैं, जी। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो पहले फेज़ में 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, दूसरे फेज़ में 26 सीटों पर और बाकी जो 40 सीटें बचेंगी वो तीसरे फेज़ में होंगी। मैं आपको सीटों के हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले 18 सितंबर को जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें पंपोर है, त्राल है, पुलवामा है, राजपुरा है, जैनापुरा है, शोपियाँ है, डीएचपुरा है, कुलगाम है, देवसर है, दूरू है, कोकेरनाग है, अनंतनाग पश्चिम है, अनंतनाग है, श्री गुफवाड़ा है और बिजबेहरा। हाँ, वो एक ही सीट है। शांगस है और अनंतनाग पूर्व है और पहलगाम है, इंदरवाल है, किश्तवाड़ है, नागसैनी है, भद्रवा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल। ये 24 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होगा, यानी 18 सितंबर और को। इनमें ज्यादातर कश्मीर बेल्ट की सीटें ज्यादा नजर आ रही जी। हैं। जी। और अब हम दूसरे फेज़ की अगर बात करें तो कंगन है, गांदरबल है, हजरतबल है, जी। खानियार है, हब्बागदल है, लाल चौक है, चन्नापुरा है, जदीबल, ईदगाह, सेंट्रल चल्टिंग। हाँ, बडगाम है, बीरवा है, खान साहिब है, चरारे शरीफ है, चदूरा, गुलाबगढ़, रियासी जहाँ पर बस पे अटैक हुआ था, और श्री माता वैष्णो देवी है, कालाकोट सुंदरबनी की सीट है, नौशेरा है, राजौरी है, बुद्धल है, थन्ना मंडी है, सूरनकोट है, पुंछ हवेली है, मेंढर है। ये 26 सीटें हैं। अब जो बाकी की 40 सीटें हैं उन पर तीसरे फेज में होगा, यानी 1 अक्टूबर को वहाँ चुनाव होगा। वो सीटें हैं करनाह है, त्रिहगाम है, कुपवाड़ा है, लुलाब है, हंदवाड़ा है, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वागूरा क्रीरी, पट्टन, सोनावारी, बांदीपुरा, गुरेज, उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी, रामनगर, बनी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिश्नाह, सुचेतगढ़, आरएसपुरा जम्मू दक्षिण की सीट है, बाहू, जम्मू पूर्व, नगरोटा, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, मढ़, अखनूर और छब।
ये जो सीटें हैं 40 सीटें यहाँ पर 1 अक्टूबर को, और ये ज़्यादातर इसमें सीटें हैं जम्मू रीजन की जो सीटें हैं, वो सारी सीटें उन 40 सीटों पर आखिरी चरण में तो मतदान ये चीज़ भी एक तरीके से साफ है कि कश्मीर की जो अधिकतर सीटें हैं उसमें सितंबर में चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगा, जो 2 फेस हैं, और आखिरी फेस में जम्मू की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। और बाकी जो हरियाणा है वहाँ जो 90 की 90 सीटें एक साथ वहाँ पर 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। अब मैं अगर आपसे एक चीज़ और जानना समझना चाहूँ कि हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्हें जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, जम्मू कश्मीर के पिछले चुनावी नतीजे अगर आप पहले बताएं कि जम्मू कश्मीर में जब पिछली बार चुनाव हुए थे, पहले तो ये बताइए कि कब से वहाँ पर सरकार नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से वहाँ चुनाव नहीं हुए, और कुल वहाँ पर उस वक्त 87 सीटें थी, अब 90 हो गई हैं, परिसीमन हुआ है, और 44 का वहाँ पर बहुमत है। और पीडीपी के पास 28 सीटें थी, बीजेपी के पास 25 सीटें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें थी, कांग्रेस के पास 12, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 2, सीपीआईएम के पास 1, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास 1, और 3 सीटें इंडिपेंडेंट्स के खाते में थी। जी, ये क्लियर है, लेकिन मतलब ये सबको पता है कि पिछली बार किसी भी पार्टी को बहुमत अकेले नहीं मिला था। बहुमत नहीं मिला था, और हमें पता है कि किस तरीके से पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर वहाँ सरकार बनाई थी, और फिर वो सरकार गिर गई, और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद धारा 370 हटे, और तमाम चीज़ें हुई, और लंबे समय से इंतज़ार था, और सुप्रीम कोर्ट में मांग भी हो रही थी। और फिर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनको अलग किया गया, अलग यूटी बना दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा था कि सितंबर के अंत तक वहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए, और जिस तरीके से हमने डेट देखी है तो सरकार जो है सितंबर के अंत तक चुनाव में नतीजे घोषित कर देगी। अगर हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा के चुनावी नतीजे आप बताना चाहें, और पिछली बार चुनाव कब हुए थे? ये 2019 में चुनाव हुए थे हरियाणा में, और एनडीए को वहाँ पर बहुमत मिला था, और बीजेपी और जेजेपी उन दोनों पार्टियों ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई थी। वहाँ पे भी हमने जैसा बताया अपने दर्शकों को 90 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा वहाँ 46 का है। बीजेपी के खाते में 41 सीटें आई थी, और उन्होंने तब जजपा के साथ मिलके सरकार बनाई थी। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी जो है दुष्यंत चौटाला उनसे अलग होकर उन्होंने उससे दामन छुड़ा लिया, और 10 सीटें थी उस समय जेजेपी के पास। वर्तमान में अगर हम देखें जो अभी जो मौजूदा सरकार है, तो बीजेपी के पास 41 सीटें, एचएलपी के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक मिलाकर कुल वहाँ पर 43 जो है सीटें है, और सरकार वहाँ पर है, क्योंकि 87 विधायक अभी वहाँ पर हैं, और 3 विधानसभाएं सीटें जो हैं वो खाली हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार है, और अब फिर से चुनाव होने हैं, तो दोनों ही राज्यों के चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं। अगर हम अभी 2024 में जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर 2019 में जब हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, एक तरफा जीत हासिल हुई थी, 10 की 10 सीटें वहाँ पर लोकसभा की बीजेपी के खाते में। देश की जैसी लहर थी वैसा ही हरियाणा में भी था। हाँ, पूरे देश की तो नहीं कहेंगे, हर जगह क्लीन स्वीप नहीं था। जैसे मध्य प्रदेश में उस वक्त क्लीन स्वीप नहीं था, इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, लेकिन हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में। लेकिन गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ हरियाणा भी बिल्कुल क्लीन स्वीप करके गया था। हाँ, और अभी 2024 की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो टोटल वहाँ पर चूंकि 5 सीटें हैं लोकसभा की, तो बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें आई हैं, जेकेएन पार्टी के खाते में 2, और एक सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में आई है। जी, तो ये लोकसभा चुनाव के नतीजे। और कोई जानकारी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हो, या कुछ नई जानकारी हमारे सामने आ रही हो चुनाव को लेकर? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो है फिर वो शायरी सुनाई है। सीईसी जो हैं वो अक्सर शायरी के लिए अंदाज में, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने तारीखों का ऐलान किया था, तब भी उनकी काफ़ी चर्चा थी। उनकी शायरी वैसे उन्हीं की ज़ुबानी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका वीडियो हम दर्शकों को दिखा देंगे। लेकिन उन्होंने सुनाया जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर, उन्होंने कहा कि लंबी कतारों में छिपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी, रोशन उम्मीदें खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। तो और जो तमाम व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान चीज़ें देखी गई थी, एक मुद्दा उन्होंने बताया कि जैसे लोकसभा चुनाव में
चूँकि गर्मी बहुत थी, जब वो 3 महीने तक चुनाव चले तो गर्मी बहुत थी और पोलिंग स्टेशन पर कुछ जगहों पर ऐसे इंतज़ाम नाकाफ़ी थे, ऐसी खबरें भी आई थी। तो इस बार उन्होंने कहा कि इस बार हमने फुल प्रूफ इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन हमें पता है कि इस बार मौसम वैसा होगा नहीं, मौसम इस बार साथ देगा और खुशगवार होगा मौसम, और तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है और अमरनाथ यात्रा का भी उन्होंने ज़िक्र किया जी। था कि अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने का इंतज़ार था और अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने के बाद ही जो है वो वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। 20 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट वहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी। तो ये जो जानकारियां हैं, अपडेट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 अक्टूबर वो तारीख होगी जब जम्मू कश्मीर के जमहूरियत को नई सरकार मिलेगी, हरियाणा में सत्ता पर नई सरकार काबिज़ होगी। 1 अक्टूबर के दिन दोनों ही राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को नतीजे। ये अभी तक की जानकारी थी। जो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, बिगुल बज गया है चुनाव का। विकास ने आपको तमाम चीज़ें बताई। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन है, मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।